स्टूडेंट्स का बंसल मेस क्लास में स्वागत है। लास्ट टॉपिक में हम सभी बात कर रहे थे आप सभी से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में रूल नंबर 3 की। तो मैंने आपको रूल नंबर 3 में ये बताया था कि जब रूल नंबर 1 को सबसे पहले देखेंगे हम लोग, जब रूल नंबर 1 नहीं लगा, क्यों नहीं लगा होगा? जो 3 फ्रैक्शंस होते हैं और 3 फ्रैक्शन से जो 3 पेयर बनते हैं उनमें 2 पेयर सॉल्व नहीं हुए होंगे, तो रूल नंबर 1 नहीं लगा। तो क्या लगा होगा? रूल नंबर 2। अब रूल नंबर 2 क्यों नहीं लगा होगा? जो 2 पेयर सॉल्व नहीं हो रही थे तो रूल नंबर 1 नहीं लगा, लेकिन एक पेयर सॉल्व हो रहा था, उस सॉल्यूशन की मदद से दूसरा पेयर सॉल्व हो रहा था, ये रूल नंबर 2 था। अब रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 कब लगता है? जब रूल नंबर 1 भी ना लगे, रूल नंबर 2 भी ना लगे, तब रूल नंबर 3 लगता है। मतलब तीनों पेयर में से कोई सॉल्व ना हो या एक पेयर सॉल्व हो लेकिन उसके सॉल्यूशन की मदद से दूसरा पेयर सॉल्व ना हो, तो इसमें हम ढूंढते हैं मल्टीप्लायर्स। क्या ढूंढते हैं? मल्टीप्लायर्स का मतलब क्या था कि जो एक नया फ्रैक्शंस बना रहे थे, लास्ट लेक्चर में बताया मैंने, उसका जो डिनोमिनेटर है, आप नहीं थे लास्ट लेक्चर में, ऐप में जुड़े हैं, ऐप में देख लिया होगा, ऐप ऑन करो फिर मैं बताऊं। तो उसमें नीचे आपके पास जो डिनोमिनेटर है वो क्या होना चाहिए? 0। ये लास्ट लेक्चर में मैंने डिफाइन किया। अब मैं बात कर रहा हूं प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। तो चालू हो गए हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो सॉल्व करने के लिए हमें चाहिए होगी बुक्स, और हमको लग रहा है हमारी बुक हमारे सामने है प्रॉब्लम लेने के लिए। ऑन करो हमारा ऐप, ऐप ऑन करो, फिर बताएं लेक्चर कैसे देखोगे उस पर। अरे हमारे मोबाइल से हॉटस्पॉट ले लो ना, कैसे लेते हैं आप जानते होंगे। एक मिनट, एक मैसेज छोड़ दो। कहाँ से लेते हो? चलिए वापस आते हैं पॉइंट पर। और भैया प्लीज जो ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स हैं वो रेगुलर रहा करें, आपको भी मजा आता है और हमको भी। तो आज हम रूल नंबर 3 की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं सभी के सामने। तो रूल नंबर 3 क्या कहती है? रूल नंबर 3 में आई सॉल्व वाई माइनस जेड। खोलो फिर मैं दिखाऊं कैसे हमारा ऐप चलेगा। प्लस जेड माइनस एक्स होल ऑफ क्यू बराबर एक्स माइनस वाई। ये प्रॉब्लम नंबर 1। एक हमने प्रॉब्लम नंबर 2 लिया, एक्स टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर होल ऑफ पी माइनस का वाई टाइम्स ऑफ जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल ऑफ क्यू जेड टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। चालू हो गए हम लोग सभी। आपने यहां से बोला प्रॉब्लम नंबर 1, गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज वाई माइनस जेड होल ऑफ पी जेड माइनस एक्स होल ऑफ क्यू एक्स माइनस का वाई। राइट। जब हमारे पास में ये सामने आ गया है, ऑन करो भाई है, फिर मैं बताऊं। आओ लाओ मेरे पास, खोलो से। ये क्या है खुल रहा है? बैच में गए जी, 4th सेमेस्टर में गए, ठीक।
यहाँ आप वीडियोज में गए, वीडियोज में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गए, राइट। करेंट टाइम में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर चालू हो गया है। यहाँ से फर्स्ट ऑर्डर है, देखो ये पुराने लेक्चर आ गए सारे, ठीक। इसके बाद मैकेनिक्स में गए, मैकेनिक्स में कितने लेक्चर हैं? 3 आ गए सारे लेक्चर्स। जब कोई असाइनमेंट देंगे तो असाइनमेंट वाले में जाएगा, ठीक। अभी कोई असाइनमेंट दिया नहीं है, इसमें जाने के बाद किस में जाते हैं हम लोग? वीडियोज में, राइट। लेकिन अब छुट्टी ना मानना ऑफलाइन में। तो यहां से क्या जवाब मिला सभी को? कंपेयरिंग बाय PP QQ इक्वल टू कैपिटल R, कैपिटल Q, कैपिटल R। आपने जवाब दिया, लैग्रेंजेज ऑक्सिलरी इक्वेशंस इज dx अपॉन P dy अपॉन Q dz अपॉन R। P का मतलब y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई। सबसे पहले ये देखो आप लोग, पहला और दूसरा पेयर जो बनेंगे फ्रैक्शन से क्या सॉल्व होगा? कभी नहीं। एक्स भी है, वाई भी है, जेड भी है। क्या दूसरा तीसरा सॉल्व होगा? कभी नहीं। एक्स भी है, वाई भी है और जेड भी है। क्या पहला तीसरा सॉल्व होगा? कभी नहीं। एक्स भी है, वाई भी है और जेड भी है। तो सारी बातें जब यहाँ पर आ गई तो ये प्रॉब्लम सॉल्व पेयर से सॉल्व नहीं होंगे। तो आज की डेट में हमें अब क्या ढूंढना पड़ेगा? इसका मल्टीप्लायर्स। तो मल्टीप्लायर्स कैसा होता है कि इसमें मल्टीपल करें, इसमें करें, इसमें करें, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, और तीनों को जोड़ें और क्या आ जाए? 0। तो ऐसा मल्टीप्लाई ढूंढना है, इसमें मल्टीपल करें, इसमें मल्टीपल करें, इसमें मल्टीपल करें, और मल्टीपल करने के बाद इन तीनों का सम क्या हो जाए? 0। उसे कहते हैं मल्टीप्लायर्स, राइट। जैसे हमें पता लगा ये क्या है? इक्वेशन नंबर 1। मैंने जवाब दिया, ये थोड़ा दिमाग की खुरपेची पैदा करता है, बड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। अब हम ऐसा काय का मल्टीपल करें? आपने बोला लेट 1, 1, 1 एज मल्टीप्लायर्स ऑफ each fractions of first। इसका मल्टीप्लायर 1, इसका मल्टीप्लायर 1, इसका मल्टीप्लायर 1, 1 का मल्टीपल किया और तीनों को जोड़ दिया। जोड़ने पर चेक करो, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो हमारे पास सम कैसा आ गया? 0 आ गया। सम कैसा आ गया? 0। तुरंत जवाब मिला यहां से 1 इंटू डी एक्स, नाउ 1 इंटू डी वाई, 1 इंटू डी जेड होल अपॉन द 1 इंटू वाई माइनस का जेड, 1 इंटू जेड माइनस एक्स, 1 इंटू एक्स माइनस वाई। तो यहां से क्या मिला हमारे पास? डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड। इन तीनों को जोड़ रहे हैं तो क्या आ गया? 0। मैंने कहा देयर इंप्लाइज दैट, इसको कुछ भी मानते हैं फ्रैक्शंस में तो 0 इसके पास चला जाएगा तो क्या आ जाएगा? डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड बराबर 0। कैसे आ जाता है? लिखते नहीं हमेशा। मान लिया इक्वल टू m लिखा, ये m 0 में चला गया तो डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड किसके बराबर? 0 के। आपने कहा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इनको आपने इंटीग्रेशन किया तो कितना आया हमारे पास? x प्लस वाई प्लस जेड बराबर C1। ये पहला आंसर आ चुका है।
भाई पेयर तो सॉल्व हो ही नहीं रहे थे, अभी लिखना नहीं। अब हमें ऐसा दूसरा मल्टीप्लायर ढूंढना है। क्या ढूंढना है? दूसरा मल्टीप्लायर कि उसमें भी तीनों को जोड़ने पर क्या हो जाए? वो 0 हो जाए। क्या हो जाए? वो 0 हो जाए। कुछ इस तरह का मल्टीप्लायर ढूंढिए कि ऐसा काहे का मल्टीपल करे। बस यही तो खतरनाक है। इस वजह से मैं पहले लगातार समझा रहा हूं कि एक्सरसाइज ये वाली खतरनाक है। तो क्या करें? इसमें तिगड़म बिठानी पड़ती है आपको अपने आप में। मैं निकाल लेट y प्लस जेड कॉमा जेड प्लस एक्स कॉमा एक्स प्लस वाई। ये तीन ढूंढे मैंने करंट टाइम में बोर्ड पर। आप कहीं आपने कैसे ढूंढ लिए देखो, मल्टीपल कर लो और तीनों को जोड़ दो, 0 हो जाएगा। तो आपकी प्रैक्टिस है, आपकी मेहनत है, एक्सपीरियंस हो जाता है 2-4 बार करने पर, तो ये कॉन्फिडेंस डायरेक्ट सॉल्व करा देगा एज मल्टीप्लायर्स ऑफ each fractions of first. Now y plus z into dx, z plus x into dy, x plus y into dz whole upon the y plus z into y minus z plus z plus x into z minus x plus x plus y into x minus y इक्वल ऑफ द कितना मिला? y प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, x plus y upon the 0. There implies that y plus z dx plus z plus x dy plus x plus y dz बराबर 0। अब सॉरी हाँ बिल्कुल सही है। अब इसका हमें कॉम्बिनेशन बना के लेके चलना है कि कॉम्बिनेशन किस तरह से बना। ये पहले वाला ले लो, ये वाला और ये वाला, तो x dy प्लस बाई dx। अब दूसरे वाला ले लो, इस पर डबल टिक किया है, z dx प्लस x dz। तीसरे वाला ले लो जो बचा हुआ है, जेड डी वाई प्लस बाई डी जेड बराबर 0। तो इसमें पेयर के साथ में हमने 3 पेयर अंदर बना लिए। इसका मतलब क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई, डिफरेंशिएशन ऑफ जेड एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ जेड वाई। इसका करेंगे एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, जेड डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, जेड डी वाई प्लस वाई डी जेड, वही लिखा है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, कितना मिला? एक्स वाई प्लस जेड एक्स प्लस जेड वाई बराबर C2। तुरंत यहां से बोला गया रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फाई ऑफ, इस वजह से ये वाला जो पार्ट है उतना आसान नहीं माना जाता है। तो पहला सॉल्यूशन क्या था? x प्लस वाई प्लस जेड। दूसरा क्या था? एक्स वाई प्लस जेड एक्स प्लस जेड वाई बराबर 0। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? नोट करें जल्दी से।
जल्दी से नोट करें सभी बच्चे। मेन पॉइंट है इसका मल्टीप्लायर्स, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगली वाली प्रॉब्लम को देखते हैं हम लोग सभी कि नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी क्या कहती है। बोर्ड पे लिखी थी मैंने, उसमें भी आपको क्या ढूंढना होगा, मल्टीप्लायर्स। बेटा मैंने अभी भी कहा था मल्टीप्लायर ढूंढना आपके हाथ में। मैं एक प्रॉब्लम, दो प्रॉब्लम, तीन प्रॉब्लम, चार प्रॉब्लम कर दूंगा। इसका अगले वाला रूल इसका भी से भी ज़्यादा खतरनाक है। इसमें हमको ये पता है कम से कम कि ऐसे मल्टीप्लायर्स जो तीनों में यूज करके उन तीनों को ऐड करें और क्या आ जाए 0, उनको मल्टीप्लायर्स कहते हैं। अब प्रॉब्लम नंबर 2 को देखेंगे आप सभी। तो प्रॉब्लम नंबर 2 क्या कहता है हमारे पास, देखा गया गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज with p z square plus x square with q z टाइम्स ऑफ x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर। आपने बोला कंपेयरिंग बाई पी पी क्यू क्यू इक्वल ऑफ द कैपिटल आर, पी इक्वल ऑफ द x टाइम्स ऑफ Q इक्वल ऑफ द माइनस का y टाइम्स ऑफ, और R इक्वल ऑफ द z टाइम्स ऑफ। नाउ Lagrange's auxiliary equations is dx upon p dy upon q dz अपॉन आर। p का मतलब क्या है, x टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। q का मतलब क्या, माइनस का y टाइम्स ऑफ जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। dz अपॉन द z टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। अब इसमें हमको क्या चाहिए, मल्टीप्लायर्स।
तो हमारा मल्टीप्लायर्स क्या कहता है आपसे, ढूंढना है आप ही को मल्टीप्लायर्स, कि इसमें ऐसा कुछ करें कि नीचे वाला सम 0 हो जाए। तो क्या करें इसके अंदर, एक दिन आती हो, एक महीने गोल हो जाती हो, बहुत बड़ा प्रोसेस है तुम्हारा। ऐसा नो अनुष्का लास्ट में जाके कुछ भी ना मिले, तब आप कहीं वास्तव में हमने सब कुछ खो दिया। लास्ट में किसी के पास कुछ बचे न बचे, सब लोग साथ छोड़ जाएं और हम जिस फील्ड की तरफ चल रहे हैं वो फील्ड भी हमको नहीं मिल पाई, और हमने अगर मन से एजुकेशन ली है तो लास्ट में जो हम लोगों ने मन से एजुकेशन ली होगी वही एजुकेशन लास्ट में उस बच्चे का सहारा बनती है। ये फैक्ट है। अभी इस एज पे बच्चों को समझ में नहीं आती है, कहते हैं अरे साहब एड़ी मारेंगे, बहुत पुरानी कहावत है इस एज वाले बच्चों के लिए कि एड़ी मारेंगे धरती में से पानी निकाल देंगे, तो उसमें जोश होता है। लेकिन जब जोश ठंडा पड़ता है तब उनको समझ में आती है कि नहीं भाई गलती कर गई हम। इस वजह से मैं हमेशा हर बच्चे से कहता हूं कि आपके पास में हमेशा एक बैकअप प्लान होना बहुत जरूरी है, हमेशा ध्यान रखिएगा। बैकअप प्लान पे भी तैयारी पूरी हो। जब हम कहीं भी जाते हैं, किसी भी जगह पे जाओ आप, तो हर किसी के पास एक बैकअप प्लान होता है और उस पर भी उतनी ही तैयारी होती है। क्योंकि बैकअप प्लान मतलब पहला प्लान फेल हुआ तुरंत बैकअप प्लान चालू हो गया। बाकी आपकी मर्जी है। आपने कहा लेट x, y, z एज मल्टीप्लायर्स ऑफ ईच फ्रैक्शंस ऑफ फर्स्ट। आप x, y, z का मल्टीपल करके जोड़ के देखो क्या आ जाएगा, 0। आपने बोला यहां से नाउ x dx प्लस वाई डी वाई प्लस, बस यही चीज तो खतरनाक है इसके अंदर, इसी को हमें संभालना पड़ता है। एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर ब्रैकेट में जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल, ये कैंसिल। एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर से एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर कैंसिल। वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर से वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कैंसिल। पहले चेक कर लिया था, उसके बाद लिखना चाहिए। लिखने के बाद थोड़ी ना चेक करते हैं, वो तो हमने पहले चेक कर लिया था, वो तो आपको समझा रहे थे कि 0 आ रहा है। देखो देयर इंप्लाइज दैट एक्स डी एक्स प्लस बाई डी वाई प्लस जेड डी जेड बराबर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स एक्स स्क्वायर बाई 2 बाई स्क्वायर बाई 2 जेड स्क्वायर बाई 2 बराबर C1। एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर बड़ा वाला C1, क्यों 2C1 को हमने कैपिटल C1 मान लिया है। ये क्वेश्चन नंबर 2 बन गई। फिर बोला गया लेट, दोबारा से फिर चालू हो गई मल्टीप्लायर्स के लिए, क्यों यहाँ तो एक भी पेयर सॉल्व नहीं हो रहा था। अगर मान लिया एक पेयर सॉल्व हो जाता, लेकिन उसके सॉल्यूशन की मदद से बाकी के किसी पेयर का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था, तो दूसरे सॉल्यूशन के हम लोग क्या ढूंढते, मल्टीप्लायर्स। क्या ढूंढते, मल्टीप्लायर्स। यहाँ तो एक भी पेयर सॉल्व नहीं हो रहा था, इस वजह से हम लोगों ने क्या ढूंढना चालू कर दिया, पहले से ही मल्टीप्लायर्स। अब दूसरा मल्टीप्लायर ढूंढें,
कि हम तीनों में मल्टीपल किए अलग अलग करके और जोड़ दिए और 0 हो जाए? बताओ भाई मल्टीप्लायर्स। यहां ढूंढना आसान है अगर एक बार आपको आदत पड़ गई तो। अगर आपको एक बार आदत पड़ गई तो ढूंढना आपके लिए आसान है, अदरवाइज टिपिकल हो जाता है। ढूंढिए मल्टीप्लायर्स। अनुष्का आप ढूंढो कि तीनों में मल्टीपल करें और डिनोमिनेटर का सम क्या हो जाए? 0। बहुत आसान है, हमें तो डायरेक्ट दिख रहा है। बस नजरिया है अपना देखने का। हमको इस वजह से दिख जाता है, भाई इतने सालों से पढ़ा रहे हैं। तो अनुष्का आज के बाद कब आओगी? आप तो हमेशा कहती हो कि रेगुलर आएंगे या कल आएंगे। इतने दिन से कहाँ थी आप? अनुष्का कभी आंख बंद करके देखना, आपको तो पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जो स्पोर्ट्स वाली फील्ड होती है, ये फील्ड बिल्कुल अलग होती है। जैसे हम क्रिकेट की बात करते हैं जनरली वे में, कितने सारे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। ये तो आईपीएल आ गया है तो थोड़ा बहुत लोग बच गए हैं। आईपीएल ना आता तो बहुत बुरी गत हो जाती है। और उसमें भी आप देखो कितने लोग, बहुत बड़ा एग्जांपल दे रहा हूं, इसी का ले लो। अभी अभी किसने एंट्री की है 3 साल के बाद? किशन ने। सोच के देखिए कि जो बंदा बहुत अच्छा खेल रहा, और राजनीति भी बहुत होती है, तो स्पोर्ट्स में अगर हम लोग जाते हैं, अच्छी बात है, स्पोर्ट्स कोटा लगता है तो इन फ्यूचर में हमको बड़ा फायदा मिलता है। लेकिन मैं आपसे क्या कहता हूं, केवल स्पोर्ट्स पे ही ध्यान देंगे तो शायद प्रॉब्लम हो सकती है। इस वजह से पढ़ाई पर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो मल्टीप्लाई ढूंढा किसी ने, देखो कैसे मिल गया, देखो हर्षित। अगर इसमें से x गायब हो जाए, इसमें से y गायब हो जाए, इसमें से z गायब हो जाए, तो y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, z स्क्वायर से नहीं भाई, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, लेकिन z स्क्वायर से z स्क्वायर तो नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है। प्रॉब्लम सही थी, ये बन जाता है वैसे। हाँ, ये तो नहीं बन पाया हमारे सामने। क्या बाई स्क्वायर से बाई स्क्वायर कट हो रहा था? अरे ये भी कहां कट हो रहा है, क्यों नहीं कट हो रहा? ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, बोलो। और जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर क्यों नहीं कट हो रहा? ये माइनस का, ये माइनस का। अगर इसमें अपोजिट साइन आ जाए तो कट जाएगा। तो मैंने यही कहा, लेट 1/x कॉमा माइनस का 1/y कॉमा माइनस का 1/z(r) मल्टीप्लायर्स ऑफ ईच फ्रैक्शंस ऑफ फर्स्ट। अब हो जाएगा, मैंने आगे वाले अपोजिट आए, बच गया लेक्चर, अभी चला जाता। तो मैंने आगे वाले
कैसे ले लिया? अपोजिट साइन। तो मैंने बोला 1/x dx माइनस 1/dz 1/dy 1/z dz होल अपॉन द x से x कैंसिल, तो y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस माइनस प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज माइनस, तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। तो क्या मिला? ये आपके सिलेबस में भी है, परेशान न होइए। डिटो सेम यही प्रॉब्लम मिलेगी 2-4-10 दिन के बाद, डिटो सेम। तो जब हम मिला यहां पर 1/x 1/dz 1/z dz मतलब 1/dy होल अपॉन द 0। तो देयर इंप्लाइज दैट 1/x dx 1/dy 1/z dz integrating both sides log x minus log y minus log c2, log से log को उड़ा देंगे, इनडायरेक्ट नहीं उड़ेगा, x अपॉन द वाई जेड बराबर c2। ये बन गया क्वेश्चन नंबर 3। तुरंत बोला गया लास्ट में रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज फाई ऑफ c1 कॉमा c2 बराबर 0। देयर इंप्लाइज दैट फाई ऑफ, ये वाला जो पार्ट है थोड़ा टिपिकल माना जाता है, इक्वल टू 0। क्यों? इसमें क्या ढूंढना पड़ता है? इसमें अगले वाली एक्सरसाइज इसकी भी क्या है, सुपरस्टार है। यहां कम से कम एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है? कि ऐसे मल्टीप्लायर्स जिनके डिनोमिनेटर का जोड़कर मल्टीप्लायर्स के साथ डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या आ जाए? 0। नहीं, जब आगे वाला रूल बताएंगे कल के दिन, उसमें क्या है कि जब मल्टीप्लायर हमको नहीं मिल रहे हैं इस तरह के, तो हम ऐसे मल्टीप्लायर लेंगे। क्या लेंगे? ऐसे मल्टीप्लायर लेंगे जो आपस में न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो अब 0 हो ही नहीं रहा अगले वाले रूल में जो पढ़ाएंगे। तो हमें ऐसे मल्टीप्लायर लेने होंगे कि वो अपने आप में इंटीग्रेट हो जाएं, कि नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर हो, उस तरह से कुछ देखेंगे। तो बहुत तिगड़म वाला है, घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा मिलती ही हैं, फुल्ली नॉलेज के बेस पे चल रहा हूं, तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। कल इसमें एक नए टॉपिक की बात करेंगे, ध्यान रखिएगा। सिलेबस बहुत ज़्यादा है, स्पीड को बढ़ा दिया जाएगा। इसमें आपको मैंने दूसरे वाली बुक में सेंट्रल ऑर्बिट के 3 लेक्चर्स कराए हैं, उनको कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि 1 या 2 दिन में सेंट्रल ऑर्बिट का डिस्कशन बोर्ड पर आ जाएगा। भाई 2-3 दिन की ठंडक और है, वो तो बैक कर गई है।
इट इज क्लियर। अगले वाले पॉइंट की हम लोग बात करेंगे। तो ऑनलाइन वालों के लिए फिर नमस्कार।